बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमारा टॉपिक है प्रॉमिस, प्रॉमिसर, प्रॉमिसी। ए ने बी को प्रपोजल दी है, अपनी गाड़ी जैसी है जिस हालत में 3 लाख रुपए में बेचने की, बी ने एक्सेप्टेंस दी थी। जिस तरह ए की प्रपोजल में प्रॉमिस छुपा हुआ है कि मैं वादा करता हूँ मैं ये गाड़ी तुम्हें हैंड ओवर कर दूंगा, इसी तरह बी की एक्सेप्टेंस में भी एक प्रॉमिस छुपा हुआ है। बी की एक्सेप्टेंस में भी एक प्रॉमिस छुपा हुआ है कि मैं वादा करता हूँ मैं 3 लाख रुपए पे कर दूंगा। तो एक प्रॉमिस प्रपोजल में, एक प्रॉमिस एक्सेप्टेंस में। क्लास 6 में हम क्या पढ़कर आए थे? रियल नंबर प्लस रियल नंबर इज इक्वल टू रियल नंबर, 2 + 3 इज इक्वल टू 5। सारे के सारे रियल नंबर है। तो एक प्रॉमिस प्रपोजल में, एक प्रॉमिस एक्सेप्टेंस में। तो प्रॉमिस प्लस प्रॉमिस इज इक्वल टू प्रॉमिस। तो इसका मतलब प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। व्हेन अ प्रपोजल इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस। तो जब एक प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाती है तो वो प्रॉमिस बन जाती है। और बाय द वे ये सिंगल प्रॉमिस नहीं है, इसमें प्रपोजर का प्रॉमिस भी है और एक्सेप्टर का प्रॉमिस भी है। तो व्हेन अ प्रपोजल इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस। अब आप कहेंगे जब हम प्रॉमिस पे इतना एम्फसाइज कर रहे हैं तो भैया पार्टीज के नाम भी चेंज कर देते। ए को अभी तक हम कह रहे थे प्रपोजर, ऑफरर। बी को हम कह रहे थे ऑफरी। चूंकि बी ने एक्सेप्टेंस दे दी, अब बी को ऑफरी के बजाय अब हम कहेंगे एक्सेप्टर। चूंकि हमने प्रॉमिस का तड़का लगाया कि भैया ए की प्रपोजल में भी प्रॉमिस है और बी की एक्सेप्टेंस में भी प्रॉमिस है, तो मजीद नाम चेंज करते हैं। अब ए को प्रपोजर के बजाय हम कहते हैं प्रॉमिसर। प्रॉमिसर का जनरल मीनिंग है दी वन हू मेक्स अ प्रॉमिस, दी वन हू मेक्स अ प्रॉमिस, जिसने वादा किया। यह वादा बी के साथ किया जा रहा है, बी को कहेंगे प्रॉमिसी। दी वन विद हुम द प्रॉमिस इज मेड इज कॉल्ड द प्रॉमिसी। प्रॉमिसर की मैं थोड़ी लंबी चौड़ी आपको डेफिनेशन उर्दू में सुनाता हूं। यह वो बंदा है जिसने प्रपोजल दी थी और इसकी प्रपोजल एक्सेप्ट हो गई है और ये अपनी प्रपोजल में मौजूद प्रॉमिस के तहत बाउंड हो गया। अब ये उस प्रॉमिस से मुकर नहीं सकता, तो इसको हम कहेंगे प्रॉमिसर। प्रॉमिसर। तो यार कुछ दिमाग की दही बन रही है, बात समझ नहीं आ रही। शांति, आनंद, सबर। ये कमेंट सुनो। एवरी प्रोमिसर इज अ प्रपोजर। एवरी प्रोमिसर इज अ प्रपोजर। प्रोमिसर पिछले जन्म में प्रपोजर था, अब इस जन्म में प्रोमिसर बन गया। कब? जब उसकी प्रपोजल एक्सेप्ट हो गई। एवरी प्रोमिसर इज अ प्रपोजर, बट एवरी प्रपोजर इज नॉट अ प्रोमिसर। वो प्रपोजर जिसकी प्रपोजल एक्सेप्ट ही नहीं हुई, तो जब उसकी प्रपोजल एक्सेप्ट ही नहीं हुई बल्कि रिजेक्ट हो गई, तो उसका अपनी प्रपोजल में मौजूद प्रॉमिस के तहत बाउंड रहने या ना रहने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए वो प्रपोजर ही रहेगा, प्रॉमिसर नहीं बन सकेगा। तो एवरी प्रपोजर इज अ प्रॉमिसर बट एवरी प्रॉमिसर इज नॉट अ प्रपोजर। हास्ता लाफिस्ता।